अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको इटली का शहर खामोशा दिखाऊंगा। मतलब कि मैं आज आपको इटली का कब्रिस्तान दिखाऊंगा कि इटली में कब्रिस्तान किस तरह के होते हैं, अंदर कब्रें किस तरह की होती हैं। और आप अंदर देखेंगे कि इतने इतने बड़े लोग जो हैं वो इस मिट्टी में ही हैं, इनकी हड्डियाँ बन गई हैं, अंदर किस तरह रखते हैं उनको आप देखेंगे तो आपका दिल अफसुदा हो जाएगा। इस वक्त मेरा भी यही हाल है। जब बंदा देखता है, कब्रिस्तान में आता है, तो बंदा देखता है कि यार बंदे की औकात है क्या, मरने के बाद बंदे ने किधर जाना है, क्या बनना है उसका। तो मैं आज आपको इटली के कब्रिस्तान दिखाऊंगा। ये पीछे आप मेरे देख रहे हैं, ये कब्रिस्तान ही है और ये इंट्रेस है इसकी, जिसको हम राहदारी कहते हैं। ये देखें आप, बड़ा साफ़ सुथरा कब्रिस्तान है, बाहर से भी अंदर से भी बड़ा अच्छी तरीके से इन्होंने ना मेंटेन किया हुआ है इसको। ये इसकी पार्किंग भी है, ये देखें, ये इसकी पार्किंग है और साइकिलों के लिए भी जगह है, सारा कुछ इन्होंने जगह बनाई हुई है। तो अभी मैं आपको अंदर दिखाता हूँ कि अंदर किस तरह का होता है कब्रिस्तान। सामने कब्रिस्तान है और उसके राइट साइड पे थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊँ कि ये आपको जो लोटे नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे सब्ज़ रंग के, ये जो अंदर कब्रें हैं, जो कच्ची कब्रें हैं, उनको पानी डालने के लिए ये लोटे लगाए हुए हैं बाहर। और इसमें ये जो काले रंग के आपको नज़र आ रहा है छोटा सा बॉक्स, इसमें सिक्के डलते हैं 1 यूरो, फिर ये लोटा निकलता है और जब आके वापस बंदा लोटा लगाता है तो 1 यूरो वापस मिल जाता है। इस टूटी से जो है वो पानी शानी ले के अंदर जाते हैं। और ये कुछ खाली बोतलें भी पड़ी हुई हैं इधर साथ। ये देखें, अगर कोई नया बंदा फौत होता है या जिसका कोई जनाजा वगैरह होता है या इन्फॉर्मेशन कोई देनी होती है, तो ये इन्होंने एक बाहर जो ना बोर्ड लगाया हुआ है और इसके अंदर छोटे छोटे जो इश्तिहार हैं वो लगा देते हैं। और कब्रिस्तान के अंदर जो है ना, कुत्ता लेके नहीं जा सकते, साइकिल और मोटरसाइकिल लेके भी नहीं जा सकते, ये भी इन्होंने बोर्ड लगाया हुआ है। और अभी कोरोना के दिन चल रहे हैं और मास्क के बगैर भी बंदा अंदर नहीं इंटर कर सकता। मैंने भी मास्क लगाया हुआ है। तो ये देखें, इस तरह के कब्रिस्तान होते हैं, साफ़ सुथरे हैं। और ये जो आपको फूल नज़र आ रहे हैं, ये आर्टिफिशियल फूल हैं। ये कुछ इस साइड पे जो कब्रें हैं वो कच्ची हैं ज़्यादातर, ये वाली। ये देखें, जो भी फौत होता है उसकी लोगों ने ज़्यादातर तस्वीरें भी लगाई होती हैं। ये मैं इस साइड पे आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये पता नहीं अब 2 बंदे हैं इसके अंदर या 1 बंदा है। तारीख़ बदाश भी 2 बंदों की लिखी हुई है। मेरे ख़्याल में 1 ही बंदा है, उसकी 2 तस्वीरें सिर्फ लगाई हुई हैं। कोई समझ नहीं आई मुझे। तो आगे देखें, ये फूल, ये जितने भी पौधे शौधे हैं ज़्यादातर इनमें आर्टिफिशियल हैं। साथ ये देखें, तस्वीर भी लगाई हुई है, डेट ऑफ बर्थ और फौत होने की तस्वीर, डेट वो भी लिखी हुई है साथ। ये देखें, एक स्टैचू बनाया हुआ है, किसी लड़की का हाथ में फूल पकड़े हुए हैं। सारी जितने भी कब्रें हैं वो देखें, इस साइड पे जो है ना पक्की कब्रें बनाई हुई हैं उन्होंने, और जो दूसरी साइड थी उधर कच्ची भी हैं थी। तो ये सेंटर में कोई इन्होंने मॉन्यूमेंट बनाया हुआ है। ये देखें, और मैं आपको थोड़ा सा और ये बता दूं, ये जो दीवार के साथ आपको फूल नज़र आ रहे हैं ये सामने, और ये जो सीढ़ी नज़र आ रही है इसका मैं बताता हूँ आपको। ये जो आपको देखें, ये तस्वीरें नज़र आ रही होंगी आपको, डेट ऑफ बर्थ और
डेथ डेट भी लिखी हुई है। और ये देखें अंदर बत्ती भी जल रही है इसके अंदर ना, चिराग। इसके अंदर भी जो हड्डियाँ होती हैं, जब इस साइड पता है इस इधर होता है इस तरह के, जो बंदे फोत हो जाते हैं ना, उनको कब्र जो है वो ख़रीदनी पड़ती है 10 साल के लिए, 5 साल के लिए। तो जब उनका टाइम पूरा हो जाता है उसके बाद फिर उनको निकाल के तो इधर रख देते हैं, उनकी हड्डियाँ होती हैं सिर्फ, और ऊपर उनकी तस्वीर और नाम शाम लिख के लगा देते हैं, फिर वो इधर ही रहते हैं। और ये देखें ये सीढ़ी भी है, जो भी रखना होता है निकालना होता है वो इधर से ही करते हैं। तो इधर बाकायदा इनका जो है ना माली होता है, जिसको हम माली बोल दें, वो इधर प्रॉपर उसका ख्याल रखता है, सारा कुछ उसी के अंडर होता है। ये देखें इन्होंने ये पर्दे भी लगाए हुए हैं धूप से बचने के लिए ना, कि धूप ना लगे। सारे इधर देख लें आप, इधर हड्डियाँ ही हैं ये दीवारों के साथ। ये देखें ये कुछ अंदर है, ये कोई जो मेयर शेयर या कोई सियासतदान या कोई बड़े लोग होते हैं उनको ज़रा इस तरह का दफना देते हैं ये लोग। कुछ ये कब्रें देखें, ये ऊपर से खुल भी जाती हैं। वैसे ये सारी जो कब्रें हैं ना ये सारी खुल जाती हैं। ये देखें बाकायदा से उन्होंने ना ये कड़े लगाए हुए हैं उठाने के लिए ना। ये देख लें ये लोहे का देखें, ये तो ऐसे जैसे कोई फिल्मों में नहीं होता। काफ़ी पुरानी कब्र है, 1982 की है। ये सारी इसी तरह की हैं। मुझे तो डर लग रहा है थोड़ा थोड़ा। ये देखें एक पार्ट ये है, पता नहीं इसके अंदर, इधर देखते हैं क्या है। ये खाली है तकरीबन, अभी थोड़ी सी कब्रें हैं दीवार के साथ भी हैं और दूसरी भी हैं, बाकी तकरीबन खाली है। 2 हिस्से बनाए हुए हैं कब्रिस्तान के इन्होंने। तो दोस्तों देख लें कब्रिस्तान इधर किस तरह के होते हैं। हड्डियाँ निकाल के तो फिर रख देते हैं साइड पे। जिसके पास पैसे हैं वो भी सिर्फ ज़मीन में वही रह सकता है, बाकी कोई इजाज़त नहीं है। तो दोस्तों ये जो गांव है इसकी आबादी तकरीबन 5,500 है, और ये कब्रिस्तान जो है बहुत पुराना कब्रिस्तान है, 100-150 साल से भी पुरानी लग रहा है मुझे। और कब्रें सिर्फ इसकी यही हैं। उसकी वजह ये है कि जो कब्रें हैं ये ख़रीदी हुई हैं, इन्होंने ज़मीन ख़रीदी हुई है 10 साल के लिए। फॉरएवर भी लोग ख़रीदते हैं सारी ज़िंदगी के लिए ना, पर ज़्यादातर लोग जो हैं वो 5 साल 10 साल के लिए जब बंदे को दफनाते हैं ना इधर, वो मैंने सुना है कि वो ना कोई मसाला लगाते हैं, वो गल सड़ जाता है जल्दी। तो उसके बाद फिर वो जब गल सड़ जाता है, हड्डियाँ रह जाती हैं, उसके बाद फिर वो जो सामने आपको मैंने दीवारें दिखाई हैं ना, उन दीवारों में उनकी हड्डियाँ जैसे हिंदू नहीं करते, छोटी सी एक कह लें आप हांडी में डाल देते हैं और रख देते हैं, इसी तरह ये भी ना उसके अंदर रख देते हैं। और ये दीवारों के साथ खाने बनाए हुए हैं, उसके अंदर फिर बाद में रख देते हैं। जिसने आना है दुआ के लिए, ताज़ियत के लिए लोग आते हैं, अभी भी आ रहे हैं, तो वो उधर ही दुआ शुआ करते हैं, जो इनका सिस्टम है। तो अभी भी दुआ के लिए आ रहे हैं, वो मैंने दिखाया नहीं है प्राइवेसी की वजह से। तो लोग इधर आते हैं दुआ करने के लिए कब्रिस्तानों में। तो दोस्तों वीडियो इधर ही मैं ख़त्म करता हूँ। तो आपको वीडियो कैसी लगी है आपने कमेंट्स करके ज़रूर बताना है। फिर मिलूँगा मैं किसी और वीडियो में।
तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।